हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज 23 मई है और हम परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे। हैं बच्चों? आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। केशव, खोलना मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल। आज हमारे एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। कितने बच्चों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में पता है? उस चैनल पर आज पूरे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज आपकी क्लास खत्म करने के बाद मैं अपनी टीम के साथ बाहर पार्टी करने, डिनर करने भी जाएंगे, केक भी काटेंगे, खाना भी खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करेंगे। तो हाँ जी, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है दोस्त। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, है ना? मुश्किल से 7-8 महीने हुए होंगे केशव, है ना? मात्र 7 से 8 महीने में ही 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे को नहीं, वो हो जाएगा, सर्च करो, यहां पे आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल को। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूं। जी, ये हमारा चैनल है और इस पे आज पूरे 1 मिलियन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जाओ इस चैनल पे यूट्यूब पे और यहां से इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलो, ठीक है जी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा प्यारे बच्चे। हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक सी बातें बताई थी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और बच्चों फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। यानी कि कल हमने आपको केवल बेसिक ही पढ़ाया था। आज मेरे दोस्तों हम उसी बेसिक पे आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? आगे की और चीजें पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। तो कल मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन के बारे में बताया था ना, 1 से लेके 25 तक। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। देखो, अगर मुझे स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन याद है तो मैं बहुत जल्दी मेरे दोस्तों फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकता हूं, बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में। चलिए मेरे दोस्तों, जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको कल पढ़ाया था कि 1/2 कितना होता है बच्चे? 1/2 तो आप कहोगे सर 1/2 50% होता है। हमने आपको पढ़ाया था बच्चे 50%। क्लियर है? तो बच्चों अगर 1/2 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 50%। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि 7/2 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताए, 7/2। तो बेटे आप हमें हंसते खेलते ये बताएंगे फटाक से कि सर 1/2 का 7 गुना हो गया। किससे गुणा होगी? 7 से गुणा हो गई। तो सर यहां भी 50% की 7 से गुणा करेंगे। 50% की 7 में गुणा करेंगे तो 350% आएगा। 350%, 350% हो जाएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/3 जो होता है वो 33:1/3% होता है। 33:1/3%, या फिर अप्रोक्स में अगर मैं इसको कहूं तो ये होता है बच्चों 33.33%, 33.33%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे पूछें तो बताओ 2/3 कितना होगा? 2/3 कितना होगा? 2/3 जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर आपने डबल कर दिया। 1/3 का डबल होता है 2/3, 2 से गुणा कर दी, तो यहां भी 2 से गुणा होगी। अब 33 सही 1/3 का मतलब है 33 प्लस 1/3। जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। तो 66:2/3%, या फिर दशमलव में अगर मैं बताऊं 1/3 33.33 होता है तो 2/3 क्या आएगा? 33.33 का दुगना 66.66%।
तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 66.66%। क्लियर है? तो अगर हमें स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है, मैं हर बात को इसलिए लिख के बता रहा हूं कि मैंने क्या बोला था कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगी, है ना। इतनी ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है, 25% होता है, 1/4 होता है बच्चे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/4 की, तो हमें रिलेट करना सीखना पड़ेगा। अगर यहां बटे 4 है, यहां भी बटे 4 है, तो हमें आपस में रिलेट करना। रिंकू प्रजापति साउंड आ रही है? ये 3 गुना हो गया, 1/4 का 3 गुना हो गया। तो बेटे ये भी तो 3 गुना होना चाहिए, ये भी तो 25 का 3 गुना होना चाहिए, 75%। बोलो, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 11/4 की क्या होगी मेरे दोस्तों? 11/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11/4 की? बोलो, या ये बाद में बताऊंगा, बड़ी परसेंटेज बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कल हमने आपको बताया था कि सर 1/5 20% होता है, 1/5 20% होता है, 20%। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 2/5 कितना होगा? 2/5, तो आप कहोगे सर डबल हो गया, 1/5 का डबल हो गया, तो ये भी 20% का डबल हो जाएगा, 40%। बताओ बच्चों डबल हो गया कि नहीं? मैं अगर बच्चे आपसे पूछूं 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी 1/5 का 3 गुना है, 3 से गुणा हो गई, 3 से मल्टीप्लाई हो गई, यहां भी 3 से गुणा होगी, यहां भी 20 में 3 से गुणा होगी बच्चे, 60%। तो 3/5 की परसेंटेज में वैल्यू होगी 60%। समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे बच्चे। अब कोई बालक इससे भी नीचे समझना चाहता है तो बेटा नहीं होगा, हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आता है। ये कोई 5वीं 6ठी क्लास का ट्यूशन नहीं है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी है। तो आपको यही इसी लेवल से पढ़ना पड़ेगा, यही मिनिमम 0 लेवल है जी। चलिए बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है, 16:2/3% होता है, 16 सही 2/3%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से हमें बताओ कि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आवाज बढ़ा ली बेटा, साउंड आ रही है, करो। एक बटे छह की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। हमने पूछा 5/6 की। देखो जैसे जैसे हम बैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ाएंगे। चलो देखो बच्चे, ये 1/6 का 5 गुना हो गया, तो बेटे यहां भी 5 गुना होगा। दो तरीके से बताऊंगा, यहां भी 5 गुना होगा है बेटा। 16 सही 2/3 का मतलब है 16 प्लस 2/3 ये होता है, यही है। अब इसका मेरे दोस्तों क्या हो गया? 5 गुना 5 टाइम्स हो गया कि नहीं? 5 गुना, तो 5 की 16 में अलग गुणा करो 80, प्लस इस 5 की 2/3 में अलग गुणा करो 10/3, 10/3। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 80 प्लस 10/3। अब आप मुझे बताओ, ठीक है ना, तो हमें अलग अलग गुणा करनी पड़ती है। अगर 5 से हुआ तो 16 की 5 में अलग गुणा करेंगे, 2/3 की 5 में अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 80 प्लस 10/3 बेटा, ये जो है ना हमेशा 1 से छोटा लिखना है। अगर आपने ऐसे लिखा है ना 65:9/7, ये गलत तरीका है। ये जो फ्रैक्शन है ना ये हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। 65:9/7 का मतलब है 65 प्लस 9/7। 9/7 का मतलब होता है 9 को जब 7 से भाग देते हैं 1 प्लस 2/7। 65 में 1 जोड़ेंगे 66 सही 2/7। तरीका ये वाला सही है। तो हमेशा ये जो है ना फ्रैक्शन, ये 1 से छोटी संख्या होती है, ऊपर छोटी होनी चाहिए नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दोगे 80 सही 10/3, गलत बात है।
पहले 10 को जब मैं 3 से भाग दूंगा, 10 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 तिया 9 जाएगा, 3 तिया 9, बचेगा एक, 9 और एक 10। 10/3 का मतलब होता है 3:1/3। और जब मैं इसमें ऐड करूंगा, जब मैं 80 में 3 इंटीजर में इंटीजर जोड़ दूंगा, कल ही सिखाया था, 80 में 3 जोड़ूंगा 83, तो 83:1/3% आएगा। 83 सही 1/3% इसकी परसेंटेज में वैल्यू होगी। बात आई बच्चों समझ में? क्लियर है? ये तरीका हो गया, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखो स्टूडेंट, इस बात को सोचने का एक तरीका और है। जैसे हमको 5/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, मुझे 1/6 का मान याद है, 1/6 का मान याद है, तो आप मुझे बताओ कि 5/6 होता क्या है। 5 जो है वो 6 के बहुत ज्यादा नजदीक है। 5/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस 1/6। 5 को 6 माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर मैं 6 को भाग दे दूं, 6 से अलग अलग भाग दूं, 6 को 6 से भाग दूंगा 1 आएगा, 1 को 6 से भाग दूंगा 1/6 आएगा। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा? 1 माइनस 1/6 लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, यू कैन राइट। बच्चे 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%, 100%। और बच्चे 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16:2/3%। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ही होता है। और मैंने कल ही बताया था कि भैया 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाते हैं, कल मैं सिखा चुका हूं। ये जो संख्या है 16 से बड़ी है, 16 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 17, 17। तो 100 में से 17 घटाओ, 100 में से 17 घटाओ 83। बच्चों नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर क्या आता है बच्चों? ऊपर आता है 3 और 2 का डिफरेंस, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 83:1/3%। तो बेटा एक बालक ऐसे सोचेगा, दूसरा बालक ऐसे सोचेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस अप्रोच अलग अलग है। ठीक है बच्चे, 83:1/3% हो जाएगा। आगे चलें स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, बच्चों मजा आ रहा है, सीख रहे हो ना आप लोग? सीख रहे हो ना? हाँ जी, ये बताओ जल्दी से। लाइव दिखाई दे रहा है सभी को? अभिजीत कुमार सिन्हा जी, कल की क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए बेटा, नोट्स जो है पूरे चैप्टर के बाद अपलोड होंगे। दोनों ही फास्ट हैं, जो आपको लगे बेटा वो अपने हिसाब से करेंगे। देखो बच्चों, 1/7 कल मैंने आपको बताया था 14:2/3%। 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7%। अब मैं आपसे पूछूं कि 2/7 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 2/7 कितना होगा, जल्दी से। 2/7 कितना होगा? तो 4 दुगना, भाई 14 का दुगना 28, 2/7 का दुगना 4/7, 28 सही 4/7% ही आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए। सिंपल सी बात। मैं आपसे पूछूं, बताओ 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/7 होता है 14:2/7%। बच्चों 4 गुना है, तो 4 गुना करना है, 4 टाइम्स हो गया, तो 14 का 4 गुना करेंगे 56, प्लस ये 2/7, 2/7 की 4 में गुणा करेंगे 8/7, 2/7 की 4 में गुणा, दोनों में 4 से अलग अलग गुणा करो, इंटीजर में अलग, फ्रैक्शन में अलग। अब बच्चों हमें बात जानते हैं कि अगर 8 को दे भाग 7 से, अगर 8 को 7 से भाग दे तो क्या आता है? 7 एकम 7, 1 सही 1/7 आता है। अब बेटा ये जोड़ना है, अगर मैं 56 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बाबू? 57 आएगा, तो 57 सही 1/7%, 57:1/7% आ जाएगी इसकी परसेंटेज में वैल्यू। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ जरा कि 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 5/7 की। 1/7 14 सही 2/7% है, हमने पूछा कि 5/7 की क्या होगी। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये मत समझो कि परसेंटेज का एक सवाल तैयार कर रहे हैं हम पूरे अर्थमेटिक मैथ का एक बेस तैयार कर रहे हैं।
अब जो बच्चा इन क्लासेस को मिस कर देगा वो हमेशा डाउट में रहेगा। हम पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चा पूछेगा सर कैसे 4/7 को कैसे लिखा। हम सवाल करवाते रहेंगे, बच्चा इस पे अटका रहेगा सर 4/7 को ये कैसे लिखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक क्लासेस है, किसी बच्चे को नहीं स्किप करनी है। आगे 1/7 14 सही 2/7% है, तो 5/7 कितना होगा बेटा? 5 से गुणा, 5 से गुणा हो जाएगी, 5 से गुणा। अब मेरे प्यारे भी देखो यहां 14 14 की 5 में गुणा करेंगे 70 प्लस 2/7 की 5 में गुणा करेंगे 10/7, 2/7 की 5 में गुणा करेंगे 10/7, दोनों में अलग अलग 5 से गुणा करो। यही कंसेप्ट है स्काई। और कौन सा जानना है आपको? देखो 10 को जब हम 7 से भाग देते तो क्या आएगा भाई? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 3 10। तो 70 में जब हम 1 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 71:3/7%। 71 सही 3/7% ही आ जाएगा इसकी वैल्यू परसेंटेज में। ठीक है, चलो बच्चों आगे समझते हैं। स्टूडेंट, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/8 जो होता है, 1/8 बच्चे वो 12.5% होता है, 12.5% होता है, 12.5% होता है। हमने ये बात आपको कल की क्लास में ही पढ़ाई थी। अब हम आपसे ये पूछें कि बताओ 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 3/8 की परसेंटेज वैल्यू। तो 3 गुना हो जाएगा। देखो बेटा ये जो नंबर है 125, 125 का पहाड़ा याद करो, बहुत जरूरी है। 125 दूनी 250, 375, चौका 500, फिर पंजे 625, है ना, 750, 875 पहाड़ा याद करो। ये 3 गुना हो गया। 1/8 की 3 में गुणा करेंगे 3/8 आएगा, तो यहां भी 3 में गुणा करते हैं। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, 37.5%, तो 37.5% आ जाएगा बेटा, है ना। तुरंत दिमाग में मैं आपसे कहूं 3/8 तो आप फटाक से बोलो सर 37.5%। क्लियर है बच्चे? हम आपसे पूछे कि बताओ 5/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये 5 गुना हो गया। 1/8 12.5 है, 12.5%। सर आपने 5/8 पूछा है सर, 5 से गुणा कर दी, तो बताओ 5 से गुणा करके क्या आएगा? देखो गुणा करने का भी आसान तरीका है। 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं 12 जमा 0.5 इंटू 5। ये दिमाग में करना होता है, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूं, करना दिमाग में। 5 की 12 में गुणा करो 60, 5 की 0.5 में गुणा करो 2.5। अब 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो आएगा 62.5, 62.5। तो ये आ गया बेटे 62.5%, 62.5% ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बहुत खुशी है कि आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी बताओ? हम आपसे पूछे कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? सेवन बाई 8 की। प्यारे बच्चों ये जो नंबर 7 है ये 8 के काफी ज्यादा नजदीक है, तो मेरे लिए आसान ये रहेगा कि मैं इसको लिख लूं 1 माइनस 1/8। 1 माइनस 1/8 क्या होता है? 8 में से 1 घटाओ 7, 7/8 ही होता है। और हमने पढ़ाया है कि 1 का मतलब 100% और 1/8 12.5%। बच्चा बच्चा जानता है देश का कि 100% में से 12.5 घटाएंगे, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5% आएगा बच्चों, 87.5% आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, है ना। इतनी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ना बिल्कुल खिलौने की तरह एकदम सीख जाओगे खेलना। बच्चों हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/9 होता है 11:1/9%, 11 सही 1/9%, या फिर अप्रोक्स में 11.11%। 1/9 11.11%, ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया था।
एक बच्चा पूछ रहा है क्या करें सर कि आपसे ज्यादा मैथ्स आए। बच्चों, आप मुझे बताओ मैं इसको कौन सी भाषा में जवाब दूं। देखो, मेरे से ज्यादा मैथ सीख के आप क्या करोगे? अगर आपको टीचर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि मैथ्स पढ़ते रहोगे तो इंग्लिश जीएस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है। मैंने अपने जीवन में मैथ्स के लगभग 80,000 से 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहते हो कि आपको मुझसे ज्यादा मैथ आए तो आप 2 लाख सवाल सॉल्व कर लो। 2 लाख। ठीक है। टारगेट दे दिया, सॉल्व 2 लाख क्वेश्चन। मैथ केवल सीखने से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। ओके जी। बॉय लेफ्ट द चैट। 5 लाख करेंगे सर। बुढ़वा हो जाओगे, बुढ़वा। चलिए, 1/9 होता है 11 सही 1/9% या फिर अप्रोक्स में 11.11%। अब अगर आप मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4/9 कितना होता है, 4/9 जल्दी से जवाब देंगे। 4/9 कितना होता है फटाफट? तो 4 गुना हो जाएगा। अभी 11 सही 1/9 में 4 से गुना करेंगे, 44 सही 4/9%, 44:4/9%। या फिर डेसिमल में अगर मैं आपसे कहूं, डेसिमल में तो आप कहोगे सर 11.11 का 4 गुना 44.44%, है ना, बड़ी प्यारी परसेंटेज है। 44.44%, लगभग 44.44%, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 7/9 क्या होगा, 7/9 क्या होगा, बताओ जल्दी से, फटाफट बताएं। तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी, अच्छा जी, आप कहोगे सर 7/9 7 गुना, अगर 1/9 11 सही 1/9% है, 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, 77 सही 7/9%। या फिर डेसिमल में अगर मैं कहूंगा तो 77.77%, 11.11 में 7 से गुणा करेंगे 71.77%, 7/9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। 1/10 का तो बड़े आसान है, 1/10 की तो हर कोई जानता ही। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3/10 क्या आएगा, तो आप जानते 1/10 होता है सर 10%। 1/10 10%, सर ये 3 गुना है तो 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 30% हो जाएगा। ये तो कोई सिखाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। चलो, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था इज्जत के अनुसार कि 1/11 जो होता है वो 9:1/11% होता है। 1/11 9:1/11% होता है, या फिर अप्रोक्स में 9.09%, अप्रोक्स में 9.09%, 9.09%, यही होता है। ठीक। अब बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 3/11 की बताओ, तो 3 गुना हो गया। 1/11 होता है 9:1/11%, स्टूडेंट्स भाई साहब, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना आपसे पूछा है तो भी 3 गुना हो जाएगा। 9 का 3 गुना 27, 1/11 का 3 गुना 3/11, तो 27 सही 3/11%। या फिर अप्रोक्स में कहें कि 1/11 होता है 9.09%, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स क्या होगा, देखो पहले से 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 पॉइंट, फिर 0.9 में 3 से गुणा करेंगे, 0.9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27.27%। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर आता है, इंटरेस्टिंग नंबर ऐसा आता है कि यहां पे एक ही संख्या को दो दो बार रिपीट करके लिखा गया दशमलव में, है ना, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके लिखा गया है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 8/11 क्या होता है, 8/11
या मैं आपसे पूछूं 6/11 क्या है बेटा? 6/11 तो आप कहोगे सर 1/11 होता है सर 9.09%। सर मैंने इसका 6 गुना किया तो 6 निम्मा 54, पॉइंट के बाद 6 निम्मा 54, तो 54.54%, 54.54%। ये आ जाएगा। मैं आपसे पूछी कि 8/11 कितना होगा? 8/11 तो आप कहोगे सर जी 8 गुना 1/11 9.09%, 8 से गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 नाम 72, 72.72%, 72.72%। ठीक है ना? तो ये इंटरेस्टिंग परसेंटेज आते जिसमें एक ही संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा गया है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया से हमको पढ़ाया है। हैं जी? नेक्स्ट आगे चलेंगे। बच्चों हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/12 जो होता है 1/12 वो 8:1/3% होता है। 8 सही 1/3% होता है 1/12, या फिर अप्रोक्स में इसको बोलते हैं 8.33%, 8.33%, 8.33% अप्रोक्स 1/12 की वैल्यू। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब देंगे। 5/12 कितना आएगा? 5/12 जल्दी से बताओ। 5/12 टेल मी। तो 5/12 स्टूडेंट्स होगा 5 से गुना, 5 टाइम्स, 5 से गुना। अब 8 की 5 में गुणा करेंगे, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 प्लस बच्चे 1/3 में 5 से गुणा करेंगे 5/3। अब 5/3 क्या होता है? जब 5 को 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा। 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा। एक सही 2/3 ये परसेंटेज निकालना है। अब स्टूडेंट 40 में जब मैं एक जोड़ूंगा, 40 में एक जोड़ूंगा 41 सही 2/3%, 41:2/3% आ जाएगा। 41 सही 2/3%, 41:2/3%। वैसे जो हमारा 2/3 है, जो 2/3 है इसको हम 0.66 भी बोलते हैं ना। 1/3 2/3 0.66, तो 41.66%। ठीक है। पढ़ने के लिए कौन सा चश्मा लें? धूप वाला चश्मा लें, काला वाला बेटा। ठीक है ना? नजर वाला मत लेना, नजर लग जाती है। 1/12 आ गया ये। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 11/12 की, स्टूडेंट्स 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताएं। पहले कंसेप्ट मजबूत करो बेटे, सवाल तो कर ही लोगे। सवाल कंसेप्ट कमजोर, जिंदगी कमजोर।
अरे वाह, तुम तो बड़े पारे बालक हो, बहुत बहुत पारे हो भाई। 11/12 कहा हो वह है? तो 11 जो है 12 के काफी नजदीक है। 11/12 को लिख सकते 1-1/12 कि 12 में से एक घटाएंगे आएगा 11। 1 हमने कल ही पढ़ा है 100%। 1/12 होता है 8:1/3%। अब बताओ कहा आएगा घटा के 100 में से 8:1/3% घटाएंगे। ये जो नंबर है 8 से बड़ा है। 8 से बड़ा नंबर क्या होता है? जस्ट बड़ा 9। तो 100 में से 9 घटा लो 91, नीचे 3 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? 3 और 1 का डिफरेंस, 3 में से घटाओ 2। तो 91:2/3%, 91:2/3% आएगा। 91 आएगा बेटा। क्लियर है? चलिए, 1/13 का तो कोई खास यूज है नहीं, तो 1/14 1/14। तो बेटे 1/14 होता है 7:1/7%, 7:1/7%, या फिर अप्रोक्स में 7.14%, 7.14%। ठीक है ना बच्चे? 1/14। तो आप मुझे ये बताओ कि इस हिसाब से 9/14, 9/14 क्या आएगा? 9/14 क्या आएगा? जल्दी से 9/14। तो सिंपल सी बात है, 9/14 9 गुना हो गया। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू पता है, मैंने 9/14 की पूछी, 9 टाइम्स हो गया। तो 7 में 9 से गुणा करेंगे 63। 1/7 में 9 से गुणा करेंगे 9/7। अब 9 को तो 7 से भाग दे सकते हैं ना। 9 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 2 9। अब 63 में 1 जोड़ेंगे बेटा मेरे, 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64। तो 64:2/7% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 सही 2/7%। क्या आप बात को समझे? वेरी वेरी नाइस, गजब का मेरे दोस्तों इस सवाल है। सभी बच्चे समझ पाए हैं 1/14। 1/14 के बाद मेरे भाई समझते हैं 1/15। 1/15 हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था 6:2/3%, या फिर अप्रोक्स में 6.66%, 6.66%। ये बताया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? ओके। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि 7/15 क्या होगा? 7/15 क्या होगा? 4/15 बताओ आप मुझे कि 4/15 क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है 4/15। तो भाई साहब मैं आपसे पूछूं 7/15 क्या आएगा? ये बताओ। मैं आपसे पूछूं 13/15 क्या आएगा? 13/15 क्या आएगा? ये बताओ, जल्दी से करो, जल्दी से। अब देखो दिमाग में जल्दी जल्दी करना सीखो बेटा, जल्दी जल्दी दिमाग में करना सीखो स्टूडेंट्स, इतना समय नहीं है। 1/15 होता है 6:2/3%। अब हमने आपसे पूछा है भाई साहब ये बताओ कि 4/15, 4 गुना, इसका 4 गुना आएगा, 4 गुना। तो 6 का 4 गुना 24, 2/3 का 4 गुना 8/3। और 8 को तो 3 से भाग दे सकते ना, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 सही 2/3। अब बच्चे जब मैं 24 में 2 सही 2/3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 26 सही 2/3%। 26:2/3%, 26 सही 2/3% आ जाएगा, या फिर लगभग 26.66%। अप्रोक्स 26.66%, 26.66%। 26.66%। 7/15। अब देखो मैं दिमाग में करना शुरू करूंगा, चलो ये तो लिख के बता देता हूं। 7/15 7 गुना, 7 छिंग 42, 2/3 की 7 में गुणा करेंगे 14/3। 14 को तो 3 से भाग दे सकते ना, 3 चौक 12, 2 बच जाएगा, 3 चौक 12, 2 14, 4 सही 2/3। अब 42 में जब 4 जोड़ूंगा तो 46:2/3%,
46 सही 2/3%, 40/62 2/3%। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है, 2/3 होता है 1/3.33, 2/3 होता है 0.66%, 26.66%। तो ना ये ध्यान रख लो बेटे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सवालों में। 26.66%, 26.66% फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट 4/15, 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15, 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15। अब जैसे लास्ट वाला देखो, अब दिमाग में करने की कोशिश करो, पेन पेपर पे कम से कम 13/15, 13 गुना करना है। 13×78 और 26/3, 13 से गुणा करो, 13×78 प्लस 26/3। 26 को जब 3 से भाग दूंगा तो 3×8 = 24 जाएगा, 3×8 = 24 और 2 26। तो ये मैंने दिमाग में स्टेप करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। 78 में 8 जोड़ूंगा 86 और 2/3 होता है 0.66, तो 86.66% आ गया, 86.66%। 13/15। बात आई ना समझ में? हाँ जी, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब बच्चे। 1/16, 1/16 मैंने आपको कल बताया था 6.25%, 6.25%। 1/16 6.25%। तो बेटा मेरे ये बताओ कि 3/16 कितना आएगा? 3/16 कितना आएगा? 3/16, जल्दी बताओ। 3/16 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना कर दिए मैंने। तो 6 में देखो, 6.25 का मतलब है 6 जमा 0.25, ये अलग अलग है बेटा। हर चीज के बीच में प्लस होता है, मेरा मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 की 6 में अलग गुणा करो 18, 0.25 की 3 में अलग गुणा करो 0.75, तो 18.75% आ गया, 18.75% आ गया। आ गया ना बेटा? मैं अगर आपसे बोलूं कि 9/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 9/16, जल्दी से बताओ। 9/16, 9/16। तो दो रास्ते हैं बच्चे, देखो 9/16 आप सभी लोग बता सकते हो, दो रास्ते हैं, रास्ते दो हैं। या तो 9 से गुणा कर लो, 6.25 में 9 से गुणा कर लो, या फिर ये जो 9 है ये 8 के नजदीक है। 9 होता है बेटा 8+1, 8+1, नीचे 16 है। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि जो 8 है 16 का आधा होता है। अगर मैं अलग अलग भाग दूं, 8 को 16 से भाग दूं तो 1/2 आएगा, और 1 को 16 से भाग दूं तो 1/16 आएगा। तो जरूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनली हर सवाल को मल्टीप्लाई कर करके करें, है ना। हमें ऊपर वाले का रिश्ता देखना होता है नीचे वाले के साथ, आसानी से रिश्ता बन गया। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर मौज आ गई सर। 1/2 क्या होता है बच्चे? 1/2 होता है 50%, 50%। 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6.25%। 1/16 क्या होता है बच्चे? 6.25%। और जब मैं इनको जोड़ूंगा 50 और 6 को, तो 56.25% आएगा, 56.25% आएगा, 56.25%। ठीक है ना? मजा आया? चलो, ऐसे ही 17, 18, 19, 19 तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1/20, 1/20 बताओ। 1/20 जल्दी से करेंगे। 1/20, 1/20। देखो 1/20 होता है मेरे दोस्तों 5%, 5%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 9/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 9/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? तो आप में से हर कोई बच्चा बताएगा सर ये 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स हो गया, तो 9×5 = 45%, 45%। ठीक है बच्चे, मैं आपसे कहूं कि 17/20,
17/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 17/20 की। तो आप कहोगे सर 17 गुना हो गया, 1/20 में 17 से गुणा हो गई, तो ये भी 17 से गुणा, 5 की 17 में गुणा होगी 85%, 85%, 85%। अरे वाह, कैसे आड़े हाथों ले रहे हो आप। 21 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही 22 है, ना ही 23 है, 24, 24 इंपॉर्टेंट है, 1/24। तो बच्चे 1/24 होता है 4:1/6%। मैंने कल की क्लास में समझाया था 1/24 4:1/6%, या फिर अप्रोक्स में 4.16%, 4.16%, 4.16% बेटा, ये होता है 1/24। तो प्यारे प्यारे बच्चे, हम आपसे पूछें कि बताओ 5/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 5/24 की क्या आएगी? ठीक है, 5/24 की कितनी होगी? बड़ा बेसिक सी बात है, देखो 5 गुना हो गया, 5 गुना, तो अभी 4 का 5 गुना होगा 20, और 1/6 का 5 गुना होगा 5/6, इसमें 5 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, तो 20 सही 5/6% आएगा। बड़ी आसान सी बात है मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बता दो जरा, क्या बताओगे आप? तो आसान सा था। टे, टे। मैं आपसे पूछूं 17/24 की कितनी होगी? 17 या 13, हाँ 17/24 ही बताओ, 11/24 बताओ, बाढ़ में जाएगी, 11/24 बताओ। 11/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/24 की बनाए, 11/24 की, सिंपल सा बताना है। तो आप देखोगे सर 11 गुना हो गया, 11 गुना, तो ये भी 11 गुना होगा, 4 का 11 गुना 44, 1/6 का 11 गुना, अब ये 1/6, 1/6 का 11 गुना 11/6, अब 11 तो 6 से भाग हो जाएगा ना, कितनी बार होगा? 6 एकम 6, 5 बचेगा, 6 5 11, तो एक सही 5/6। अब 44 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45:5/6%, 45 सही 5/6%, इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे हमने आपको बताया 1/25 जो होता है, 1/25 जो होता है वो 4% होता है, 4%, काफी इंपॉर्टेंट है। 1/25 4% होता है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कि फिर 8/25 कितना आएगा? ये आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आपका दिमाग जल्दी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं, लेकिन सीखना काफी नहीं है। सीख के फायदा क्या, जब आप समय ज्यादा ले लोगे। प्रैक्टिस करने से क्या है कि आदमी फास्ट होता है, और फास्ट होगा तो ही पेपर में जल्दी कर पाएगा। 1/25 4%, 8/25 कितना बेटे? 8 गुना, 8 टाइम्स, तो भी 4% का 8 गुना होगा, ये भी 4 का 8 गुना होगा, 32%, 32, 32, 32। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना, मैं आपसे पूछूं 16 नहीं, मैं आपसे पूछूं 14/25 कितना होगा? 14/25 जल्दी से बताओ। तो आप जानते हैं कि 1/25 4%, 14/25 हो गया बेटे 14 गुना, इसका 14 गुना, 14 से गुना, तो 14 चौका 56%, 56%। तुरंत करें आप। 56%, ठीक है ना? चलिए, अब 1/30 तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1/40 बच्चों 1/40 होता है 2.5%, 2.5%, 1/40 2.5% है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ 13/40 कितना आएगा? 13/40 कितना आएगा? 13/40, 13/40 कितना आएगा?
तो बच्चे 1/40 है 2.5%। अब 13/40 मैंने 13 गुना कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 13। तो 13 से मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करेंगे? तो आप ये समझो कि 13 की 2 में गुणा कर लो 26, फिर 13 का आधा 6.5, 26 में 6.5 जोड़ेंगे 32.5, तो 13/40 आ जाएगी परसेंटेज में 32.5%, 32.5%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो हमने सीख लिया। अब अगर हम बहुत बड़ी बड़ी परसेंटेज को करें, बड़ी बड़ी परसेंटेज मेरे दोस्तों हम करते हैं, एक से बड़ी परसेंटेज का अगर मैं आपसे पूछूं तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है 43/6, बताओ बच्चों क्या आएगा? 43/6 कितना आएगा? 43/6 बताएं, बताओ जल्दी से। 43/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जब मैं 43 को 6 से भाग देता हूं तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 + 1/6। आप मुझे बताओ, एक का मतलब होता है 1%, एक का मतलब 1%, तो जो 7 है 7 का मतलब कितना होगा? 700%, 700% प्लस। बच्चों ये बताओ कि 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.66%। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 716.66%। 716.66% है बेटा इसकी वैल्यू। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, चार का मतलब 400%, सात का मतलब 700%। ना तो एक से देखो, हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू बना सकते हैं आसानी से। जैसे 13/7 है, 13/7। अब 13 को 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा? 6। अब ये तरीका ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आसान तरीका सिखाता हूं, देखो भाई, 13 के नजदीक, 13 के नजदीक 7 का पहाड़ा जाता है 14, 13 के नजदीक 7 का पहाड़ा होता है 14, तो 13 को ऐसे लिख सकता हूं 14 - 1 13 होता है, 7 से भाग देंगे। अब 14 को 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 1 को 7 से भाग देंगे 1/7 आएगा, 1/7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। अब आप मुझे बताओ, 2 का मतलब है 200%, 200%। 1/7 होता है 14:2/7%। और जब मैं इसको घटाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो मुझे ये बता क्या आएगा? ये नंबर 14 से बड़ा है, 14 से बड़ा 15। 200 में से 15 घटाओ, 185/7 है। ऊपर आएगा 7, 2 का डिफरेंस 5, तो 185 सही 5/7%। 185:5/7%, 185 सही 5/7%। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब जैसे ये है, जैसे आपके सामने लिखा है 39/8, 39/8। मुझे बताना है किसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी 39/8 की? बताओ, 39/8 बताओ जल्दी से। 39/8, देखो 39 को 8 से भाग देंगे तो कुछ बच्चे लिखेंगे 8 चौक 32, बचेगा 7, 32 7 39। पर यह तरीका ज्यादा कैलकुलेशन भरा है। हमने आपको एक चीज सिखाई कि भाई 39 के नजदीक 8 का पहाड़ा 40 है। 39 को ऐसे लिख सकता हूं 40 - 1 और 8 से भाग दो। 40 को 8 से भाग दू 5 आता है, 1 को 8 से भाग दू 1/8 आता है, 5 - 1/8 ये आ गया। ऐसे कम कैलकुलेशन होगी। 5 का मतलब 500%, 1/8 हो गया 12.5। अब 500 में से 12.5 घटाना है तो पहले 500 में से 13 घटाओ, 13 487.5, 487.5%, 487.5%, 487.5। जैसे 29/3 लिखा हुआ है, 29/3, तो 29 को भाग दो 3 से, 3 नाम 27 चला जाएगा, 3 नाम 27, क्या बचेगा? 2, 9 + 2/3,
अब आप खुद बताओ कि 9 का मतलब है 900%, 9 का मतलब है 900%, और 2/3 है 66.66। अभी समझाए तो कितना आ गया? 966.66%, 966.66%, 966.66%। ठीक है बच्चे। जैसे है 71/12, 71/12, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आप मुझे बताओ ये जो 71 है, 71 के नजदीक कौन सा बेटे दोस्तों 12 का पहाड़ा है? तो 12 72 होता है। 12 तो मैं ऐसे लिख सकता 71 को 72 - 1 71 होता है, 12 से भाग दूंगा। तो आप जानते हैं 72 को 12 से भाग दूंगा 6 आएगा, 1 को 12 से भाग दूंगा 1/12 आएगा। तो 6 - 1/12 हो गया, है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर मजा आया। बच्चों 6 का मतलब होता है 600%, 600%। बच्चे 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8:1/3%, 8:1/3%। ये घटाना है मुझे। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो मैं बात जानता हूं कि नंबर 8 से बड़ा है, 8 से जस्ट बड़ा नंबर है 9। तो 600 में से 9 घटा लो 591, और 1/3 को घटाएंगे 1 में से 2/3, तो 591 से ही 2/3%, 591:2/3%। ये आखिर वाला आप मुझे बताओ इसका क्या आएगा? 37/15, 37/15। तो कुछ नहीं कर सकते, 15 दूनी 30, बचेगा 7, 2 + 7/15, 2 + 7/15 ही आ जाएगा। बच्चे 2 का मतलब 200%, बच्चों 2 का मतलब है 200%, 200%। आप मुझे बताओ 7/15 क्या आएगा? 7/15, 1/15, 6 सही 2/3%, 7 गुना है। दिमाग में करूंगा मैं, 42 + 14/3, 14/3 4 हो गया, 46 सही है भाई 2/3, 46.66% आ जाएगा ये जब मैं गुणा करूंगा। 42 और 14/3, 14/3 का मतलब 4.66। तो 200 में जोड़ूंगा मैं तो 246.66%, 246.66% आ गया, 246.66%। मजा आया? मजा आया कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी फ्रैक्शन की परसेंटेज आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे हम आपसे पूछें, हम आपसे बच्चे पूछते हैं कि 1/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 1/32। आप कहोगे सर हमें नहीं आता। आप क्या कह रहे हो सर हमें नहीं आता? आपने लिखवाया नहीं सर, चीटिंग करी हमारे साथ। बेटा 16 का आधा होता है 32, 16 का आधा 32 होता है। मुझे पता है कि 1/16 6.25% होता है, 6.25% होता है 1/16। ये 1/32 है, तो 1/16 का आधा है। मैंने कल ही बताया था 1/16 का आधा जब करेंगे तो 2 की 16 में गुणा हो जाती है, ये पलट जाता है बेटा, 2/1 ऊपर जाके 1/2, 1/32 आधा है, 1/16 का आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा। 6 का आधा 3 होता है, 0.25 का आधा 0.125, तो 3.125%, 3.125%, 3.125% आया। अब यहीं अगर आपसे पूछ लिया होता कि बताओ 5/32 कितना आएगा, 5/32 कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 5/32, हाँ जी 1/32 है, ये 5 गुना हो गया, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा। 3 का 5 गुना 15 होता है, 125 का 5 गुना 625, तो 15.5625%, 15.625%। तो इस तरीके से आप
थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाओ ना, थोड़ी सी बुद्धि, तो स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/72 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्स में बताना है, अप्रोक्स में जल्दी से, लगभग आपको बताना है, लगभग 1/72 की परसेंटेज वैल्यू, जल्दी से, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। तो बेटा मैंने आपको बताया 1/24, 1/24 मैंने आपको बताया है कि 1/24 होता है लगभग 4.16%, 4.16%, यही है। ये 3 से भाग हो गया 24, 1/24 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 72 आएगा। तो बेटा यहां भी 3 से भाग होना है। अब क्या 4.16 को 3 से भाग नहीं दे सकते आप, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 नाम 27, अप्रोक्स 1.39%, लगभग 1.39% आएगा अप्रोक्स में, लगभग 1.39 लिख लो या 1.38 लिख लो, एक ही बात है। सुभाना सबाना खान कह रहे हैं सर आप थ्योरी कराया करो। सबाना ये इमला की क्लास है कि मैं आपको हिंदी का इमला लिखवा रहा हूं कि सबाना घड़े में पानी भरती है, पहाड़ पे चढ़ती है, शाम को उतरती है, लिखो इमला। ये गणित है बेटे, गणित में कैसी थ्योरी है, कहानी चल रही अकबर बीरबल की, थ्योरी। गणित में नंबर्स हैं, थ्योरी नहीं होती। आई हेट थ्योरी, दैट्स वाई आई एम टीचर ऑफ मैथ्स, वरना मैं हिंदी ना पढ़ाता या उर्दू पढ़ाता। थ्योरी कैसी थ्योरी, काय की थ्योरी है? ठीक है मेरे दोस्तों, हिस्ट्री क्लास चल रही है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जाना है किसी अर्जेंट काम से बाहर, और कल भी मैं आपको थ्योरी ही समझाऊंगा, यही थ्योरी होती है बेटा मैथ की। ठीक है, आज इतना ही, थ्योरी मांग रही वो, थ्योरी बताओ सर। चलो आज इतना ही, इसके आगे बेटे कल पढ़ाएंगे, बाय।